पूरी दुनिया में कई सारी ज़बानें बोली जाती है। ऐसे में एक ज़बान ऐसी है जो सबकी समझ में आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मौसीकी की। जो आज के मेहमान हैं, दो यंग बडिंग टैलेंट। नसीर अहमद मीर, जिन्होंने बैचलर्स किया है कंप्लीट, और हाल ही में जो यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे साथ है वसीम यूसुफ गनाई, जिन्होंने मास्टर्स तो कंप्लीट किया है लेकिन अब डॉक्टरेट करने की सोच रहे हैं। ये स्टार प्लेयर हैं, इसके अलावा ये मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स जानते हैं। मेरे ख्याल से बातचीत के सिलसिले का आगाज़ कर ही लेते हैं। ये क्या ख्याल आया था कि मुझे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनना है, और वो भी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना है, वो है संतूर? जब मैं छोटा था तो तब मेरा भाई था घर में, तो उन्होंने हारमोनियम लाया था घर में। फिर हमारा एक मुर्शिद है, उसका नाम रसूल साहब है, त्राल सेनू का, तो हम फिर उसके पास गए। तब से अभी वक्त तक हमें पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। मैं उस टाइम 16 साल का था। घर वालों ने भी बोला कि आप म्यूजिक के साथ इन टच हो, तो अगर आपको इसमें शौक है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। घर वालों का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा रहा। मुझे इस संतूर की आवाज़, जो शिव कुमार शर्मा जी इसका लेजेंड है, उन्होंने मुझे अट्रैक्शन दी, वो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया है। फिर मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल संतूर में वहाँ पे मैंने BA किया है। आपने सितार का इंतखाब कैसे किया? म्यूज़िक के एडमिशन के लिए हम जब यूनिवर्सिटी आए थे उन दिनों की बात है। तो उस टाइम हमारे वहाँ 3 डिसिप्लिन थे। वी कैन चूज़ सितार, वी कैन चूज़ तबला और वोकल। ठीक। पर्सनली जब मैंने सोचा कि हाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट में फ़िट हो सकता हूँ मैं, लाइक सिंगिंग मेरे पास, मतलब एक्चुअली आई डोंट हैव द नेचुरल वॉइस फॉर सिंगिंग। तो बिगनिंग में मैंने सितार लिया, अच्छा लगा बजा के, बड़े बड़े आर्टिस्ट का सुना, बैचलर्स डिग्री वहाँ पे की, फिर PG किया उसके बाद। बट एट द एंड जब मैं म्यूज़िक के साथ पूरा रिलेट हो गया होली एंड सोली, देन आई फाउंड कि यहाँ पे सितार का ज़्यादा फील्ड नहीं है, तो इंडियन क्लासिकल का यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। तो आई स्विच टू आवर फोक म्यूजिक। फोक में हमारे एक तो मेरे सामने इंस्ट्रूमेंट है, रबाब बड़ा है तो रबाब बजा लेते हैं, और सारंगी भी थोड़ा बजा लेते हैं, हारमोनियम, मटका, ऐसे ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये चीज़ें कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट।
तो उसके बाद बीच में मुझे कुछ वेस्टर्न का शौक हुआ था, तो थोड़ा गिटार कीबोर्ड्स का, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है तो मैंने अच्छा एक्सपीरियंस किया। बट फाइनली मतलब आजकल मैं फोकस कर रहा हूँ अपने रबाब पे। किस इलाके से आपका ताल्लुक है? मैं चुकुरा पुलवामा से बिलोंग करता हूँ। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से? मैं डिस्ट्रिक्ट तो हमारा कुलगाम आता है, बट हमारा जो विलेज है उसको बोलते हैं फैसल अयारा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे वहाँ पे फोक आर्टिस्ट हुए हैं पहले, और इंशाल्लाह आगे भी होंगे, बट मैं भी उनमें से एक हूँ। तो पर्सनली हमारा जो बैकग्राउंड है वो म्यूज़िक के साथ नहीं है। लाइक मेरे जो पेरेंटेज है वो म्यूज़िक के साथ कंसर्न उनका नहीं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। उन्होंने कुछ तो नहीं बोला जब आपने नो 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 नो, मेरे फैमिली जो थैंक्स फॉर ऑलमाइटी कि इतने अच्छे पेरेंट्स, सपोर्टिव पेरेंट्स मिले हैं। म्यूजिक के लिए मास्टर्स करने के लिए आप बाहर क्यों गए? आप पहले बताएं। जब मैंने यहाँ पे बैचलर्स कंप्लीट किया, फिर तो यहाँ पे नहीं हो रहा था मास्टर्स, तब तो जाना था। मतलब मास्टर जहाँ होता ही नहीं है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो हमारे उस्ताद हैं आदिल साहब तिब्बत बकल, आप जानते हैं उसको, वही मेरा उस्ताद रहा। बट वो सुनतुर पे सिखाते हैं, ये सब उसी की देन है सुनतुर। तो दिस इज सैड रियलिटी, वी आर सफरिंग। हमारे यहाँ पीजी नहीं होता है, बट स्टिल जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तो इंशाल्लाह वी होप कि आगे कुछ चीज़ें ऐसे हो कि मतलब जो हमारे बाद आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पीजी यहाँ पे हो जाए, तो इट इज़ गुड। संतूर के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इल्मियत दें। आपको कश्मीरी संतूर का बताना है या क्लासिकल संतूर का? ये क्या अलग अलग है? हाँ, वो फर्क होती है बहुत। एक किस तरह की? जो सूफियाना मौसीकी चलती थी ना यहाँ पे संतूर, उस पे यहाँ पे सा लगता था, खाली सिटी उस पे 25 ब्रिजेस थे। शिव कुमार शर्मा जी ने इसका थोड़ा बहुत किया था मॉडिफिकेशन, तो उसने फिर एक तार निकाली, हर ब्रिज 3 ही रखी है। अभी एट प्रेजेंट में मेरे पास है 31 ब्रिज का संतूर। जो म्यूजिक के साथ मुंसलिक होंगे और जो इसके साथ दिलचस्पी और लगाव रखते उसको होंगे, उनको बताइए। तो समझ आया होगा। मैं भी समझने की कोशिश जरूर करूंगी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सितार रबाब से मुख्तलिफ कैसे? एज पर सितार इज कंसर्न, उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो स्टील की होती है। इसकी और इसमें जो मेन प्लेइंग स्ट्रिंग्स होती है या तो नायलॉन की होती है या गट स्ट्रिंग होती है। द मेलोडी सूट्स फॉर आवर फोक म्यूजिक, द मेलोडी ऑफ सितार सूट्स फॉर क्लासिकल म्यूजिक। इट इज़ नॉट लाइक हम उस पर लाइट नहीं बजा सकते हैं, नो, हम बजाते हैं, बट द एस्टीम ऑफ साउंड सूट्स फॉर क्लासिकल एंड दिस द एस्टीम ऑफ साउंड सूट्स फॉर फोक। दैट्स ब्यूटीफुल। अब चूंकि आपने इसमें बैचलर्स भी डिग्री भी हासिल की, मास्टर्स डिग्री भी हासिल की, आगे क्या सोचा आप? किस तरह से हमारे इस पर्टिकुलर फोक कल्चर को कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं? हमने इस मतलब बात की है कि भाई अपना जो फोक है इट इज़ मतलब टोटली डिप्राइविंग टू सम एक्सटेंट। लोग इसके साथ ज़्यादा नहीं आ रहे, फोक में ज़्यादा फ्यूजन म्यूज़िक में चले गए हैं। तो क्यों ना एक आइडिया करके अपने, हमारे पास डिग्री है, वी जस्ट टेक ए ब्रॉड स्टेप। हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेके आएंगे लोगों के सामने, दे विल लिसन इट एंड दे विल लव इट। आप सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करते हैं, आप बोले? मैंने YouTube चैनल खोली थी। अच्छा। बट सीन ऐसा हुआ कि पहले मैं चला रहा था 2-4 साल पहले, उस दिन तो व्यूज अच्छी आ रही थी, तब मैं संतूर के साथ इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं रबाब की वीडियो चला रहा था, तो तब तक वो अच्छे व्यूज आ रहे थे। फिर मैंने ब्रेक लिया 1 साल बीच में, वही तो गलती, ब्रेक मैंने लिया है, तब से उसमें व्यूज नहीं अच्छे आ रहे हैं। आजकल की जनरेशन जो है इट इज़ फुल ऑफ मीडिया, मीडिया के बगैर तो नहीं होना है कोई काम। क्या आपको लगता है इससे आने वाले दिनों में रोजी रोटी मुमकिन है? जब मैंने पहले लिया है तब मेरे जेब से ही जाता था,
अभी मिल रहे हैं। जब हमने भाई ने कॉम्बिनेशन लिए तो ईच तो हम जाते हैं प्रोग्राम वोग्राम पे जाते हैं, स्टेज पे इनिशियल जाते हैं। में इस कैरियर में सर्वाइविंग है। हाँ इन शॉर्ट इनिशियल में मतलब वंस यू गेट एक्वांटेंस ऑफ योर स्टेज, एक्वांटेंस ऑफ योर पीपल, योर सराउंडिंग्स, तो देन इट मे बी पॉसिबल कि आपका कुछ हो सकता है Surety नहीं है? इकोनॉमिकली। नो इट इज़ नॉट श्योर। तो क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन है? नो नया ऑप्शन है? नहीं, हमारे पास तो स्पेशली दूसरा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विद सच अ ह्यूज फील्ड एंड वी कैन नॉट स्विच फ्रॉम दिस फील्ड टू अनदर फील्ड। वी विश यू ऑल द बेस्ट, वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में हम सबको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।